पूरा हिंदुस्तान हिल गया मेरे दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान के लिए बन सकता था ये खतरा। सलीम वास्तिक निकला आईएसआई का आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, इसकी सच्चाई तक हम आपको ले चल रहे हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, हम आपको दिखाएंगे एक बड़े संत के जरिए। और शंकराचार्य ने जो एक्स मुस्लिम पर मेरे दोस्तों बात कही है ना, आज पूरे हिंदुस्तान के नागरिक का दिल साफ करके रख दिया शंकराचार्य ने। और ये बंदा कत्ल भी करके घूम रहा था और लोगों की आंख में धूल झोंक रहा था। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब इसकी सेहत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा बख्शी तो ये कह रहा था कि अब तो मैं और खुलकर मैं जो इस्लाम की बुराई करूंगा। लेकिन उसके पहले कहते हैं ना, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसको इज्जत देंगे अल्लाह ही जिसको चाहेंगे जिल्लत देंगे। देखिए कैसे जिल्लत की वापसी हुई है और एक बड़ा राज फाश हुआ है। आज आपको बाकी रहकर मेरे दोस्तों ये सारी गुफ्तगू सुनना है। आज आपका वक्त जाया नहीं जाएगा। इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसे नाकाम हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। जबकि हिंदू धर्म के भी 95% लोग ये नहीं चाहते कि किसी धर्म की बुराई की जाए, 5% को छोड़कर। आज ये पकड़ा गया मेरे दोस्तों। आज इसके पकड़े जाने पर आपको जरूर वाकिफ रहना है। इसकी पूरी स्टोरी सुनना है कि संत ने जो आईएसआई का आदमी बताया, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बताया, और उसके बाद शंकराचार्य ने जो बात बताई है इसके बारे में, इन लोगों के बारे में, मेरे दोस्तों आपके कलेजे को अगर ठंडक ना पहुंच जाए तो जो मर्जी आए कमेंट में लिख देना। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी मिली है गिरफ्तारी होने के बाद, उसमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस में ये गिरफ्तारी की है। और ये इस केस में फरार चल रहा था। 1995 में इसने संगीन अपराध किया था और उसमें दोषी पाया गया और सालों से कानून से बचता फिर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये मामला 1995 का है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी मैंने थोड़ी सी वीडियो दिखाई, अभी संत की वीडियो बाकी है जो आईएसआई का आरोप लगा रहे हैं, और हो सकता है इसमें सच्चाई हो, इसलिए ये बड़े खुलकर कहने के लिए तैयार हैं। आइए इनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों शंकराचार्य की वो वीडियो जो सारे नागरिक के दिलों को ठंडक अगर ना पहुंचा जाए, इसलिए कि बड़ी साफ सुथरी बात, बड़ी हक की बात, अपने हिंदू मजहब की तरफ होकर नहीं बल्कि हक की आवाज लगाया है, हक की तरफ होकर बोले, इसीलिए बहुत से मुसलमान इनको पसंद करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या ये मुसलमान हो गए हक बोलने से? हिंदू ही है लेकिन हक परस्त इंसान है। इंसानियत का इनके अंदर बहुत सा असर देखा जाता है। आइए सबसे पहले ये संत की जुबानी सुनिए, उसके बाद शंकराचार्य के वीडियो दिखाते हैं। तो इसलिए आज बने एक्स मुस्लिम चला करके यह जो आईएसआई के एजेंट लोग हैं, ये एजेंट हैं, भारत में गजवाए हिंद के एजेंट हैं। ये जितने लोग पानी पी पी करके इस्लाम को गालियां देते हैं ना, ये सब उनके इशारे पे ही दे रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है। मैं तो अपने लोगों को बार बार कहता हूं कि ये एक्स मुस्लिमों पर इतना भरोसा आप जल्दी कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई व्यक्ति अचानक से धर्म में आ जाए और हमने मुंह पिला दिया, उस बारे गोमूत्र पिला दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि ये आईएसआई का आदमी और इस तरीके से एक बड़ा नुकसान देश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से हिंदू भाई इनके वरगलाने में और थोड़ी देर के लिए हिंदू भाइयों के हमदर्द बन जाते हैं, इस्लाम की बुराई कर देते हैं। इसलिए जो है इनके अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर एक भोलापन आ जाता है और इनको अपना रहनुमा, अपना रहबर, अपना हमदर्द समझते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका कॉन्टेक्ट बाहर से होता है, जैसा कि संत ने बताया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। इसलिए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों से खबरदार रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों के साथ खूब कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ ये इन्हीं के साथ नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी की जाए। हो सकता है बहुत सा केस, बहुत से ऐसे हालात गुजरे होंगे जो लोगों को पता नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए हिंदू धर्म के लोगों को और कुछ लोगों को वरगला ले जाते हैं, एक्स मुस्लिम जैसे लोगों को, मुल्हिद जैसे लोगों को, उसमें लोग खो जाते हैं और एक बड़ा प्लान, एक बड़ी, मेरे दोस्तों, एक बड़ी बर्बादी इनके दिलों के अंदर होती है देश के खिलाफ, जो करने का प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन बहुत से भोले भाले हिंदू धर्म के लोग और मुल्हिद लोग और बहुत से ऐसे मुसलमान भी इनके वरगलाने में आ जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इसलिए हमें चौकन्ना रहकर इनके साथ कार्रवाई करना है। और अब आप आइए शंकराचार्य का जो सबसे अहम तरीन वीडियो है मेरे दोस्तों, जिसका आपने इंतजार किया है। वाकई में जैसे बोलते हैं ना कि पिक्चर की असल सीन क्या है,
पिक्चर की असल सीन क्या है, असल मंजर क्या था पिक्चर का, तो वो सीन आ रही है मेरे दोस्तों। आइए एक साफ सुथरी एक हक की बात सुनने की कोशिश करो और खूब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस आपने सुन लिया, कितनी गहराई ये बात में है मेरे दोस्तों। वो चाहते तो कुछ भी जवाब दे देते। आइए सुनिए इनकी जुबानी। और एक मुस्लिम को आखिर में क्या कहा है। कुरान में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को ना माने उनको सबको हलाक कर दो। तो क्या ऐसे कंडीशन में कभी हमारे भारत में इस परिस्थितियों में क्या शांति संभव है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न आपने किया। पूरे देश में, पूरे विश्व में ये बात, आपका जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है, मौजूद है, वर्तमान है। अब हम लोग चाहेंगे कि इसके बारे में फौरी तौर पर कोई भी जवाब दे देना उचित नहीं होगा। इसलिए किसी इस्लामी काउंसिल से, जो इस्लाम का अच्छा विद्वान हो, आपका जो प्रश्न है आपके नाम के साथ परम धर्म संसद की तरफ से हम इस प्रश्न को आलिमों के पास भेजेंगे। हम 5 या 10 मुस्लिम विद्वानों को पूछते हैं और उनका जो जवाब आता है उसको फिर सदन में पढ़ करके हम सुनाना चाहेंगे और तब हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि गंभीर प्रश्न है। एक्स मुस्लिम से पूछा जाए तो ठीक रहेगा महाराज जी? नहीं, हम अपनी सुविधा देख के नहीं पूछेंगे। एक्स मुस्लिम को मुस्लिम के बारे में कहने का हक नहीं है, जो मुस्लिम है उसी को मुस्लिम के बारे में कहने का हक है। वाकई में यार क्या सलाहियत है, यार क्या सलाहियत है शंकराचार्य के अंदर। ये चाहते तो कुछ भी जवाब देते, बोले इनके उलमा से पूछेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये चीज गलत फैलाई जा रही है। और एक मुस्लिमों को कैसा तमाशा मारा है कि एक मुस्लिम क्या जाने कि मुस्लिम क्या है। एक मुस्लिम को हक ही नहीं है कि मुसलमान के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में कुछ वो बताएं, इसलिए एक मुस्लिम, ये तो मुसलमान का काम हो गया ना। इनको जबरदस्ती इनको यानी मौका दिया जाता है, जबकि ये कट हो चुके हैं। किसी चीज से कोई कट जाए, जैसे मिसाल के तौर पे दरख्त से पत्ता टूट गया, अब क्या रिश्ता दरख्त से पत्ते का? आप जरा गौर फरमाइए मेरी बात में, तवज्जो फरमाइए। पत्ता कट गया, अब पत्ता सूखे, हवा से उड़े, किसी कूड़े करकट में जाए, अब वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कटे क्यों भाई? आप कट गए ना, आप नमाज से दूर हो गए, रोजे से दूर हो गए, आप हज से दूर हो गए, फराइज वाजिबात से दूर हो गए, आप जो है जितनी भी शरीयत का हुक्म था आप दूर हो गए, तो अब आपको इंटरफेयर करने का हक नहीं। शंकराचार्य ने वाज़ेह तौर पर कह दिया मेरे दोस्तों। और कितना जो इत्मीनान से जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो उलमा से पूछना पड़ेगा, आलिमों से पूछना पड़ेगा। जबकि ये चाहते तो कह देते कि हाँ मैं भी ऐसा सुन रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, मुल्हिद कह रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक सही संत जो होता है हिंदू धर्म का जानने वाला, वो कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा, किसी धर्म की बुराई नहीं करेगा, अपने धर्म को अच्छा कहेगा और दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा। यही खासियत मेरे दोस्तों शंकराचार्य की लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बहुत से मुसलमान इनको पसंद इसीलिए करते हैं कि ये मजहब इस्लाम की बुराई नहीं करते, और अगर कभी किए भी हैं तो मेरे दोस्तों थोड़ा मोड़ा, जैसा कि हिंदू धर्म के एक बड़े संत हैं शंकराचार्य हैं, तो उनके हिसाब से इस्लाम में ये है वो है। लेकिन ज्यादातर आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो इस्लाम की बड़ाई, इस्लाम की तारीफ, अल्लाह का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, और बहुत सा ज्ञान मेरे दोस्तों। नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, मस्जिद जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीच सड़क पर पढ़ने लगे टॉपिक जाम कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ऐसा बहुत सा नॉलेज मैंने शंकराचार्य के जरिए से सुना है। तो मैं ये दुआ करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम सबका रब, जिसने हमको बनाया, सजाया, रचाया, जिसने हमें पीने के लिए पानी और सांस के लिए हवा और दिन के लिए जो है रोशनी, रात के लिए अंधेरा, मेरे दोस्तों हर तरह की नेमतों की बारिश हम पर बरसा कर इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर हम पूरी जिंदगी नाक रगड़ डाले तो उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों उससे दुआ है कि हम सारे इंसानों को सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी और मुझको भी दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।